हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1008 आज के सेशन में 1% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो आ गए हैं, तो रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर में चार्ट्स का डिस्कशन करेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑल अकाउंट्स पे अच्छे हैं, एक दो चीज़ों को अगर छोड़ दें। अगर आप यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है उसको देखेंगे तो 40,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जो है बैंक ने क्लॉक इन किया दिसंबर के क्वार्टर के अंदर में, जो कि अबव है क्यू ऑन क्यू। लास्ट क्वार्टर के अंदर में 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और प्रॉफिट जो है वो लगा ऑलमोस्ट सेम है। इट्स नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस क्यू ऑन क्यू। 11,300 से बढ़ के 11,500 करोड़ का प्रॉफिट है। और दिसंबर मंथ के अंदर में, दिसंबर क्वार्टर के अंदर में पिछली बारी 9,000 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार वहां से बढ़ के लगभग अराउंड 20-25% का अपसाइड इन्होंने दिखाया इन द प्रॉफिट्स। मार्जिन के अंदर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट या फिर आप बोल सकते हो फ्लैट नेचर है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में। बिकॉज अगर आप सितंबर क्वार्टर के मार्जिन से, जो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन होता है, वहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो 23% के मार्जिन के सामने 21% का मार्जिन जो है इस बार ही आया है। और पिछले दिसंबर के मुकाबले फ्लैट ही है, मार्जिन 21% का ही है। तो इट्स नॉट अ मच ऑफ अ डिफरेंस। सो अच्छे रिजल्ट है, बुरे रिजल्ट नहीं है मतलब, बट देयर इज नो रियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन। प्रॉफिट जो है वो क्यू ऑन क्यू तो बिल्कुल ही फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो अच्छी चीज नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ इट, वो एनपीए नंबर्स हैं। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे तो 2.48% से घट के 2.3% के करीब आया है, जो कि काफी एक अच्छा चेंज है एक क्वार्टर के अंदर ही। और जो नेट एनपीए है वो हल्का सा 0.1% बढ़ के आया है, 0.43 से 0.44%। लेकिन एनपीए के तौर पे तो अच्छा है नंबर ऑल टुगेदर। अब हम कर लेते हैं स्टॉक की बात। तो देखिए, स्टॉक के अंदर में जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी सस्ती हैं। अराउंड 17-18 के पी मल्टीपल पे जो है स्टॉक चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे ना बाकी, लाइक इंडसइंड बैंक से कंपेयर करोगे, या कोटक से कंपेयर करोगे, या एचडीएफसी से कंपेयर करोगे, उतनी नहीं है। बिकॉज ऑन एन एवरेज ये 20-22 के पी मल्टीपल पे चलता है। और अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 27 के पी मल्टीपल पे चलता है। तो वहां से थोड़ा बहुत नीचे तो है, नो डाउट अबाउट इट। बट आईसीआईसीआई बैंक इन इट सेल्फ हैज बिन इन अ रैली, चलता रहा है ये शेयर, की रुका नहीं है। 2023 के स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो शेयर ये लगभग 800 850 का था, और 2023 के एंड आते आते 1000 तक पहुंच गया है। तो नाना करते इसने 20-25% का तो मूव दिया ही है। अब बात आ जाती है इसका, जो ये 1000 के ऊपर चल रहा है इसका क्या। तो देखिए, इसका अगर हम, ये वीकली चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो प्राइस एक्शन के अंदर में एक चीज तो साफ है कि ऊपर की तरफ प्रेशर तो आ रहा है इसके अंदर में। क्यों? बिकॉज अगर आप पिछले 5 हफ्ते का मूव देखोगे, पहली बात तो मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बताई है कि जब भी कोई स्टॉक री रेट होता है ना, जैसे मान लीजिए एक 900 रुपए का स्टॉक 1000 में जाएगा, 3 डिजिट का स्टॉक जब भी 4 डिजिट में जाएगा, वहां पे उसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहां पे सेलर हमेशा बैठा ही होगा। सेम चीज अप्लाई होती है अगर 90 रुपए का स्टॉक भी जो है वो 100 रुपए में जाता है। जब भी डिजिट चेंज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा रहता ही है। और ये बात भी सही है कि एक बार वो ढंग से 1000 का लेवल, या एक बार वो ढंग से 100 रुपए का लेवल पार कर ले, फिर वही 1000 और वही 100 उसके लिए अच्छा सपोर्ट भी बन जाता है। राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप प्राइस एक्शन को जरा अच्छे से अगर समझेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने दिसंबर के महीने में एक ब्रेकआउट दिया, और स्टॉक 1037 के ऊपर जाके बंद हो गया, 1000 के ऊपर जाके बंद हो गया। उससे पिछले हफ्ते भी 1000 के ऊपर बंद हुआ था, लगातार 2 बारी। लेकिन जैसे ही एक सेलिंग प्रेशर आता है वहां पे, अगले हफ्ते स्टॉक जो है 1000 के नीचे बंद हुआ, पिछले हफ्ते का लो तोड़ दिया। दिसंबर का जो वो जो हफ्ता था, 1004 का लो था, वो तोड़ के क्लोजिंग दिया 994 के ऊपर में। ठीक है। उसके बाद से 4 हफ्ते हो चुके हैं, द स्टॉक हैज गॉन एब्सोल्युटली नोवेयर। देयर इज नॉट बीन अ सिंगल ओकेजन जहां पे उसने, ये जो रेड वीक था, इसके हाई के आसपास भी नहीं आया स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड वीक का हाई था, दिस वाज 1029, मतलब 1030 समझ लीजिए आप। 1030 के हाई के करीब भी नहीं आया, 4 हफ्ते हो चुके हैं, महीना हो चुका है। सो इसका मतलब क्या है कि क्लियर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। और जब तक अब ये रेड कैंडल का हाई नहीं निकाल देता, तब तक इसके अंदर में आगे आने मोमेंटम मुश्किल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बार ही आपका एक पर्टिकुलर लेवल जहां पे आपका रेजिस्टेंस है, वहां पे आपको सेलिंग आ गया, तो आपको वो रेजिस्टेंस का लेवल पार करना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर में फॉलो अप बाइंग आएगी।
सो ये चीज़ देखने वाली होगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक गिरेगा। नीचे की तरफ भी अच्छा सपोर्ट है, अराउंड 900 920 के करीब जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां तक जो है स्टॉक को रुक जाना चाहिए। बट नाउ डेज रिजल्ट्स के नेक्स्ट डे क्या होता है ये बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई है मार्केट के अंदर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक दे विल बी अपसाइड इन आईसीआईसीआई बैंक वंस इट क्रॉसेज 1030, 1030 के ऊपर जाने के बाद ही इसके अंदर में अगला जो है आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ अराउंड 920 इज अ गुड सपोर्ट इन आईसीआईसीआई बैंक। नंबर्स ठीक है, नंबर्स आर नॉट दैट फैंटास्टिक और नॉट दैट ग्रेट, ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जो पहले कभी देखे नहीं आईसीआईसीआई बैंक में, बट ठीक है, इट्स अ गुड शेयर एंड इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग ऑल्सो वेरी वेल। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईसीआईसीआई बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।